वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 22 मार्च 2025 और आज की इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज के बन सकते हैं उन सभी को कराने वाले हैं। साथ में सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मुक्ति अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने मुक्ति अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में 24वां स्थान प्राप्त किया है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा असम राज्य में दी गई है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है आयुष्मान खुराना को। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये अपनी हिस्सेदारी 10% बढ़ाने को मंजूरी दी है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे खुशहाल देश जो कि फिनलैंड है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच दिवस जो कि 20 मार्च को मनाया गया है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? तो इस परियोजना का नाम है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो कि भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया? तो वरुण 2025 का 23वां संस्करण जो कि भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? सोलापुर, नागपुर, नासिक, भिवाड़ी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन जो कि भिवाड़ी में किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है जो कि आईआईटी मद्रास में किया है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो हर साल विश्व कविता दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित किया गया? जर्मनी, थाईलैंड, इटली, इंग्लैंड। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड देश में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में दूरसंचार विभाग डीओटी ने स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो भारत में दूरसंचार विभाग ने स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से ऑनलाइन जो भी घोटाले होते हैं और स्पैम से निपटने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि 3400 करोड़ रुपये आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाने की सलाह दी है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा खाना पकाने
के तेल में 10% की कमी लाने की सलाह दी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जीके जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन सभ्यता पिरामिडों के निर्माण के लिए जानी जाती है? तो पिरामिडों के निर्माण के लिए प्राचीन सभ्यता, जो कि प्राचीन मिस्र जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन, नेपाल और चीन, भारत और नेपाल, भूटान और नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल और चीन इन दो देशों के मध्य स्थित है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो कि निर्वात में प्रकाश की गति या चाल होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे बड़ा होता है? कृषि का, विनिर्माण का, सेवा क्षेत्र का या फिर खनिज संसाधन का? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो कि कृषि का होता है और यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो समान नागरिक संहिता जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।